लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि फ़खर ज़मान पर आप इज़हार ख्याल कर दें कि क्या वजह रही आपकी नज़र में, ये मेरिट पर मबनी फ़ैसला था, ये क्या फ़ैसला था, क्यों किया गया ऐसा? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी वजाहत की। एक तो ट्वीट के बारे में बताया, जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर साइन करता है तो उसको पीसीबी की पॉलिसीज के खिलाफ कोई भी इजहार राय का हक हासिल नहीं है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि वो इतना कुछ सख्त ट्वीट नहीं था। एक फेलो प्लेयर, एक फेलो फॉर्मर कैप्टन के हक में उसने ये कहा था कि उसको ड्रॉप करना सही नहीं है, और ये बहुत से लोगों की राय थी कि ड्रॉप कर देना चाहिए, इसलिए 19 इनिंग्स हो गई, कोई 50 नहीं है। मैच से ड्रॉप कर दें अगर आपने फाइन करना है, लेकिन आप पूरी सीरीज से ही ड्रॉप कर रहे हैं। बुला के फखर को बुला के थोड़ा डांट डपट कर लेते। शोकाज नोटिस दे दिया था, उसने शोकाज नोटिस का जवाब दे दिया था। उसकी फिटनेस का प्रॉब्लम है, उसको फिटनेस वर्ल्ड कप में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रही थी, थोड़ा सा चैंपियंस कप उसने पूरा खेला था, उसमें उसको बता देते कि आप थोड़ी सी अपने फिटनेस के ऊपर काम करें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर के लिए फखर जमान और इमामुल हक, दो आपके बेहतरीन ओपनर, और सऊद शकील जिसका वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप अच्छा खासा था, 250 थे उसके, और उसने 134 रन अभी बना के पाकिस्तान को जितवाया है। क्या आपने रिवॉर्ड दिया है उसको? 134 तुमने बनाए थे, आओ तुम्हें हम वनडे से ड्रॉप कर देते हैं। ये दुरुस्त फैसला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत मुश्किल जगह है, अगर आप अपने 3 अहम खिलाड़ी निकालेंगे, ऑलरेडी आपके नताइज ऑस्ट्रेलिया में अच्छे नहीं आते और आपके नताइज खुदा न खास्ता अच्छे नहीं आएंगे, इसलिए कि आखिरी जो 16 मैच वनडे हमने इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया में खेले, हमने सिर्फ 2 जीते हैं, एक 2005 में, एक 2017 में। चार जो हमने T20 ऑस्ट्रेलिया में खेले, 3 हम हारे और एक बारिश की नजर हो गया। तो इतने रिजवान एज ए कैप्टन बहुत पहले बन जाना चाहिए था। आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं, बीच में शाहीन आए, फिर दोबारा बाबर आए, ये जो सारा एक हमारा ओवरलैपिंग हुई, इसके बजाय अगर डायरेक्ट ही रिजवान को कंसीडर कर, मुल्तान सुल्तान की कैप्टनसी में अच्छा परफॉर्म किया है उनकी टीम ने, दूसरे आप रिजवान के पास एक्सपीरियंस भी है, तो आप समझते हैं देर आए दुरुस्त आए? रिजवान का फैसला कैसा है? बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए। जब ओडीआई वर्ल्ड कप से आके आपने, बाबर आजम ने स्टेप डाउन किया था तीनों फॉर्मेट से, उस वक्त आपका तीनों फॉर्मेट का बेहतरीन चॉइस रिजवान थी। अगर आप उसके कुछ कमर्शियल उसके असाइनमेंट्स पे एतराज़ था, आप उसको बुलाते कि आप ये कमर्शियल असाइनमेंट छोड़ दें, तो हम आपको ऑल 3 फॉर्मेट का कप्तान बनाना चाहते हैं। उससे पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हुआ। शाहीन शाह अफरीदी का मूड, शाहीन शाह अफरीदी की कमिटमेंट में थोड़ा सा फर्क आया कि उसको एकदम से कप्तान बनाया, एक सीरीज हारा वो, उसको आपने कप्तानी से हटा दिया। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान की क्रिकेट को खराब करती हैं। जितना कम्युनिकेशन होगा उतनी चीजें बेहतर होंगी। ऑस्ट्रेलिया का टूर बहुत मुश्किल टूर होता है, इसमें आपने कई नौजवान खिलाड़ियों को शामिल कर लिया जो थोड़ा सा इमेच्योर सिलेक्शन। अच्छा, तो आपके ख्याल में क्या बेहतरियां इसमें हो सकती थी, और इस वक्त क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गैरी क्रिस्टेड के मामलात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे? खबरें आ रही हैं। देखिए सिर्फ 4 महीने रह गए चैंपियंस ट्रॉफी में, और अल्लाह करे हमारे यहाँ हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी, तो हमें पूरी ताकत से, पूरी फोर्स से खेलना होगा। शाहिद साहब, मैं उस बात पे बात करना चाहूंगी जो हमने पिचेस तैयार की और वो फार्मूला काम कर गया। बड़ी इस पे खबरें लगी हुई हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आए हुए हैं कि बेसबॉल का तोड़ आकिब जावेद ने निकाल लिया। सो दिस इज द ओनली रीजन जो हमने पिच जिस तरह की तैयार की और अंग्रेज यहाँ से हार के चले गए, वो खुद भी हैरान है। बेन स्टोक्स के हुआ क्या? सबसे बड़ा फैक्टर तो आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी की, उसमें अलीम डार का भी नाम है। उन्होंने मुल्तान की पिच को रीयूज करने का मशवरा दिया था, फिर सारे सेलेक्टर्स उसके ऊपर मुत्तफिक हुए। तो आकिब जावेद ने ये फार्मूला निकाला। ये फार्मूला बहुत पुराना है, हमने 3 साल इसको छोड़ के बड़ी डिफीट्स हासिल की, सिर्फ इसलिए कि हमने ये सोच लिया था कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। हमारे पास बेपनाह स्पिनर्स हैं। नोमान अली आपका बहुत अच्छा परफॉर्मर है। साजिद खान मुझे अच्छी तरह याद है 2020 में उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में 25 विकेटें ली थी, तो मैंने तौसीफ भाई को बताया था कि ये एक अच्छा ऑफ ब्रेक बॉलर है, और तौसीफ भाई उस वक्त सेलेक्टर थे तो वो उसको लेके आए थे। और भी हमारे पास बड़े अच्छे स्पिनर है। मोहम्मद रमीज जूनियर एक बहुत अच्छा स्पिनर है। लेफ्ट आर्म स्पिनर में अली उस्मान एक बहुत अच्छा स्पिनर है। काशिफ भट्टी को हम 3-4 दौरों पर लेके चले गए, उसको कभी भी नहीं खिलाया और फिर डिस्कार्ड कर दिया। तो हमारे पास स्पिनर्स है, और ये फॉर्मूला अब हमें रेगुलरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए उन टीमों के खिलाफ जो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते, फिर उसको इम्प्लीमेंट अच्छा किया। ये तो हम अपने मुल्क में कर सकते हैं ना, होम ग्राउंड पे कर सकते हैं। व्हाट अबाउट जब हम ऑस्ट्रेलिया खेलने जाएंगे, वहाँ की पिच भी ग्रीन होगी, बाउंसी भी होगी, पेसर सीमर्स दोनों को अट्रैक्ट करेगी, वो बहुत अच्छा होगा। टेस्ट क्रिकेट में वो टीमें हमेशा अच्छा करती हैं जो अपने होम ग्राउंड पर जीतती हैं। अगर आप होम ग्राउंड पे हारना शुरू कर देंगे तो फिर आपको अवे टेस्ट मैचों में कामयाबी बहुत मुश्किल से मिलेगी। अब पाकिस्तान को एक टेम्पलेट मिल गया है, जीत का नुस्खा मिल गया है, रेसिपी मिल गई है, वो हमेशा अपने आप अप्लाई करें उन टीमों के खिलाफ
जो स्पिनर। जाहिर है कि वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से आप इंग्लैंड में जाएं, वहाँ पर सीमिंग कंडीशंस होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी कंडीशंस होती हैं, हर कोई अपनी कंडीशन से फ़ायदा उठाता है, हम भी करना चाहिए। मैं सिर्फ ये रमीज़ राजा साहब के बारे में एक आपका इजहार ख्याल चाहूँगा कि आप ज़रा बताइए, वाई ही सीम्स बिटर, क्या वजह क्या हो सकती है? रमीज एक बहुत अच्छे कमेंटेटर है, बहुत अच्छे इंसान है, हमारे तो उनसे रेगुलरली कन्वर्सेशन होती रहती है, लेकिन बाज़ औक़ात आदमी ये सोचता है कि मैं ये मजाक कर रहा हूँ, और वो मजाक दिल पर और किसी भी शख्स पर बड़ा गिरा गुजरता है। वो समझे कि जैसे मैं मजाक कर रहा हूँ कि ये 6 डिफीट किस तरह हासिल की, लेकिन शान एक बहुत ही मैनर वाला लड़का है, उसने बड़ी कंट्रोल से उसको अच्छी तरह डील किया। एक सहाफ़ी ने भी बहुत नेगेटिव सवाल किया था, उस पर शान ने उस सहाफ़ी को ज़रूर डांट दिया, लेकिन रमीज को इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। और नोमान के बारे में भी जो इनका कमेंट था रमीज राजा साहब का, हाँ, ही इज कंसीडर्ड टू बी द वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, वो बहुत अच्छे कमेंटेटर है। शान को जिस तरह डिसरिस्पेक्ट थोड़ी सी क्रिकेट बोर्ड ने भी दी है, ये कहकर कि आपका बी कॉन्ट्रैक्ट है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन इट्स कंडीशनल टू योर कैप्टनसी, एज लॉन्ग यू आर कैप्टन, आप कैटेगरी में, उसके बाद हम आपको हटा देंगे। एक दिन पहले उसने आपको सीरीज जितवाई है, ठीक है, उसका बहुत ज्यादा रन उसके नहीं बने, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन एज लीडर तो है। जिस तरह उसने लोगों को टॉस हारने के बाद बताया कि नहीं चलो इस टॉस को हारने के बाद हम जीतेंगे तो बड़ा मजा आएगा, और जिस तरह उसने अपने बॉलर्स को यूज किया, तो थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट है उस प्लेयर के लिए, उस कप्तान के लिए जिसने आपको अभी सीरीज जितवाई है। और सऊद शकील के साथ भी आपने अच्छा नहीं किया कि आपने ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर से